गुड पीपल, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करूंगा मैकेनिक्स के कोर्स के लिए। तो आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी किताबें मौजूद हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये किताबें जो हैं ये तकरीबन एक ही लेवल की किताबें हैं, मोर और लेस। सो आई विल रेकमेंड यू लाइक 4 और 5 डिफरेंट बुक्स, लेकिन आपको ये सारी की सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इनमें से कोई एक भी किताब अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, विच मीन्स कि अगर आप न्यूमेरिकल्स के साथ उसको समझते हैं, यानी बुक में थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो कोई सी एक बुक जो आप पिक करेंगे वो आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। आपको ये सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेंगे तो आप अपने प्लेयर के लिए बाकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इनमें से मैंने तकरीबन नहीं, मैंने ये सारी ही किताबें पढ़ी हुई हैं। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फॉर स्टार्टर्स एक इनिशिएटिव लेने के लिए, पहले स्टेप के लिए आप इनमें से अगर कोई एक बुक भी पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी है। अब एक और बात कि ये जो मैकेनिक्स का कोर्स है ये कौन सी मैकेनिक्स है। फिजिक्स में आप लोग जानते हैं कि हम दो तरह की मैकेनिक्स पढ़ते हैं। एक वो जो आप फर्स्ट ईयर अपने बीएस में या अंडरग्रेड का जो पहला साल होता है उसमें पढ़ते हैं, जिसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। और फिर जब आप थर्ड ईयर में चले जाते हैं अपनी अंडरग्रेड डिग्री के, तो फिर आपको एक और क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है। उस सब्जेक्ट्स को भी क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है, इसको भी लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कह लेते हैं। दैट्स वाई डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको मैकेनिक्स कह रहा हूँ, और वो जो कोर्स आप हायर लेवल में पढ़ेंगे, जिसकी बुक्स मैं फ्यूचर में आपको सजेस्ट करूँगा, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे। तो ये बेसिकली मैकेनिक्स है और इसमें आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यानी ये सारे का सारा कोर्स जो है ये न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके जो लॉज हैं उनके ऊपर बेस करता है। तो जो सबसे पहली बुक है और जो मेरी फेवरेट है, अनफॉर्चुनेटली उसकी कॉपी यहाँ पे मेरे पास नहीं है, और वो बुक है फिजिक्स बाय हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन। और ये जो बुक है फिजिक्स बाय हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन, और इस तरह की जो बाकी बुक्स यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा आपको, ये बुक्स जो हैं ये बहुत सारा बेसिक मटेरियल कवर करती हैं फिजिक्स में। यानी ये मैकेनिक्स भी कवर करती हैं, थर्मोडाइनमिक्स कवर करती हैं, ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस कवर करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करती हैं, और ये ऑप्टिक्स का कोर्स जो है उसको भी कवर करती हैं, और ये मॉडर्न फिजिक्स का जो कोर्स है उसको भी कवर करती हैं। विच मीन्स कि जो बुक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ये बुक्स बार बार आएंगी जब मैं आगे फ्यूचर वीडियोस बनाऊँगा इस सीरीज़ में, लेकिन आपको इसमें से हर सब्जेक्ट के लिए सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ने होंगे। यानी आज जब मैं मैकेनिक्स की बुक्स रेकमेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि इन बुक्स में मैं सिलेक्टिव चैप्टर्स आपको बताऊंगा कि आपने कौन से पढ़ने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो पहली बुक है वो है फिजिक्स बाय हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन, और इस बुक के 2 वॉल्यूम हैं, लेकिन आपने मैकेनिक्स के कोर्स के लिए इसके वॉल्यूम 1 में से पहले 14th चैप्टर करने हैं। पहले 14 चैप्टर जो हैं वो मैकेनिक्स का सारा सिलेबस जो है वो कवर करते हैं। जब आप 14 चैप्टर कर लेंगे तो अगर आप चाहें तो आप 2 एक्स्ट्रा चैप्टर और भी पढ़ सकते हैं, और एक वेव्स एंड ऑसिलेशन का है जो आई बिलीव चैप्टर 17 है, एंड सिमिलरली एक चैप्टर और है जो फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर है, एंड दोज आर आई गेस 15th एंड 16th चैप्टर। लेकिन जो मैकेनिक्स का हार्डकोर पोर्शन है वो इस बुक के फर्स्ट 14 चैप्टर हैं। तो पहली बुक मैंने आपको बताई हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन की। इसके पहले 14 चैप्टर हैं वॉल्यूम 1 के। आप इसका 5th एडिशन यूज़ कर सकते हैं या 4th एडिशन यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर इक्वली गुड। ओके, दिस इज माय फेवरेट, बट द प्रॉब्लम इज सम स्टूडेंट फाइंड दिस बुक वेरी हार्ड। यानी वो समझते हैं कि जो हैलिडे, रेज़निक और क्रेन है ना, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके अल्टरनेटिव के तौर पर मेरे पास एक दूसरी बुक है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, और वो ये बुक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स बाय इट गोज विद द नेम सेयर्स एंड ज़िमान्स्की, लेकिन इसके जो ऑथर्स हैं वो यंग एंड फ्राइडमैन हैं। यस, यंग एंड फ्रीडमैन। तो ये इसके ऑथर हैं, बट दिस बुक वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय सेयर्स एंड ज़िमान्स्की, एंड सो इट गोज विद द नेम सेयर्स एंड ज़िमान्स्की, यूनिवर्सिटी फिजिक्स बाय सेयर्स एंड ज़िमान्स्की।
आई हैव 15th एडिशन ऑफ दिस बुक। आप इस बुक का 11, 13, 14, 15 आपको जो एडिशन मिलता है वो आप पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि इस बुक के आपने कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो अगेन मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स के पोर्शन के लिए आपको सारी की सारी ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके पहले 14 चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो पहले 12 चैप्टर पढ़ लें। पहले 12 चैप्टर में ये सारा जो मैंने आपको बताया है कंटेंट मैकेनिक्स का ये कवर करती है, लेकिन 13th एंड 14th चैप्टर जो हैं ये पीरियाडिक मोशन और फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर हैं, जो आपको मैं बता रहा था कि अगर आप एडिशनली कुछ पढ़ना चाहें मैकेनिक्स के कोर्स में तो ये 2 चैप्टर जो हैं ये आप पढ़ सकते हैं। जो ऑफ कोर्स हैलिडे, रेज़निक और क्रेन की बुक के अंदर जो वेव्स वाला चैप्टर है वो 17th है, एंड फ्लूइड डायनामिक्स वाला चैप्टर शायद 15th है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू कैन ऑफ कोर्स look it up. So this is my first favorite for students who find Halliday, Resnick and Crane harder. बट अगर आप पढ़ सकते हैं तो हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन इज़ माई फर्स्ट चॉइस। अच्छा, अब इसी लेवल की 2 और बुक्स हैं मेरे पास, और वो ये हैं सर्वे एंड जैविट की। ये जो बुक मेरे पास है ऑफ कोर्स ये 2 वॉल्यूम के ऊपर है, और सारी ये बुक्स क्योंकि कंटेंट जो है बेसिक फिजिक्स का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी फिजिक्स बुक्स जो हैं ये 2-2 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल है, ताकि बुक की जो थिकनेस है उसको कम किया जा सके। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी फिजिक्स है ये तकरीबन 1600 सफ़ात की किताब है, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उतनी ही थिकनेस है, ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने 2 वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया है। तो बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं वो 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देते हैं बुक्स को। तो ये सर्वे एंड जैविट की है जो मेरे पास कॉपी है, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। लेकिन सर्वे एंड जैविट की एक और कॉपी जो पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल जाती है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स। सेम कंटेंट, सेम थिंग, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस बुक के अंदर, मैं इसको क्यों 3rd प्लेस पे रख रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इस बुक के अंदर थ्योरी जो है वो लिखते हुए कम है, लेकिन फिर जब आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है प्रॉब्लम के अंदर एक्सप्लेनेशन की करने के लिए। तो एंड दिस इज़ द डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, एंड दिस काजेज प्रॉब्लम बिकॉज इस बुक के अंदर जो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के एंड के ऊपर दी हुई है। एंड दिस इज़ वन रीज़न वाई यू शुड ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग फिजिक्स। सो 3rd चॉइस, अगर आपके पास ये वाली बुक्स मौजूद नहीं है तो फिजिक्स बाई सर्वे एंड जैविट, ईदर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स और the other one that I just said, physics for scientists and engineers. Okay, 4th one, the same thing, but the book is physics by Douglas Gyan Kohli. अगर आपको इसकी कॉपी मिल जाती है तो सेम थिंग आपने इसके पहले 14 चैप्टर आई बिलीव पढ़ने हैं, बिल्कुल वही मटेरियल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी फिजिक्स और हैलिडे, रेज़निक और क्रेन से नीचे रेट करता हूँ, और इसके आपने पढ़ने हैं पहले ऑफ कोर्स 13 या 14 चैप्टर्स। 13 एंड 14 जो हैं वो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, फ्लूइड डायनामिक्स एंड ऑसिलेशंस। अदरवाइज जो पहले 12 चैप्टर हैं इस बुक के वॉल्यूम 1 के 5th एडिशन के बाय डगलस ज्ञान कोहली, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल है। एंड दैट्स इट, दैट मेक्स ऑल ऑफ योर मैकेनिक। आई ऑफ कोर्स अब आप कहेंगे कि एक बुक मैं नहीं बता रहा जो हर बंदा बताता है, और वो बुक जो है वो ये क्लासिक बुक है रिचर्ड फाइनमैन की लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। ओके, सो ये आपको पता है कि टोटल 3 बुक्स का सेट है और इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें कवर करता है। लेकिन थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है इस बुक के बारे में। लोग हर बंदा इस बुक को रेकमेंड करता है कि आप ये बुक पढ़ें, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि ये बुक इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये बात सही है कि जो रिचर्ड फाइनमैन था वो सेंचुरी का, पूरी की पूरी सेंचुरी का बेहतरीन उस्ताद था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें वो सारी की सारी बस आपको थ्योरी बता रहा है। इसके अंदर वो बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स के अंदर भी जाता है, और फिर मैथमेटिक्स उतनी है ही नहीं जितनी इन बुक्स में है, विच मीन्स कि इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो छोड़े हुए हैं। इसके अंदर 2-2 सफ़े की मैथमेटिक्स
छोड़ी हुई है वो सिंपली डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर चला जाता है। लेकिन वो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर ऐसे जाता है कि उससे पहले वो आपको कई सफ़हात पे मुश्तमिल उस रिज़ल्ट के बारे में या उस रिज़ल्ट के बाद उस रिज़ल्ट के बारे में बताएगा, यानी डिटेल में जाएगा, थ्योरेटिकली आपको इंट्यूटिवली समझाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स कम होगी। और इसलिए मैं इसको ये कह रहा हूँ कि जब आप हेलिडे रेज़निकर करें या फिर यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ लें तो फिर इस बुक को पढ़ें, क्योंकि ये आपको जो आपकी इंट्यूशन है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सोचने में, इमेजिनेशन में स्ट्रॉन्ग करेगा। मैथमेटिक्स आप इधर से लेके आएंगे, ये आपके आइडियाज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड दैट वुड बी अ लीथल कम्बिनेशन। आपके जो आइडियाज़ हैं उनकी इमेजेस आपके माइंड के अंदर जो हैं वो बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो वॉल्यूम 1 है लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, वॉल्यूम 1, फर्स्ट 20 चैप्टर्स, फर्स्ट 20 चैप्टर्स ओनली। अब इसके 20 चैप्टर क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि इसके चैप्टर्स छोटे हैं और इसके चैप्टर हर टॉपिक के ऊपर है। मिसाल के तौर पे ये फोर्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर लिख देता है कुछ चंद सफ़हात में, ठीक है। तो जो पहले 20 चैप्टर हैं वो आपने इस बुक के लाजमी पढ़ने हैं अगर आप फिजिक्स की इंट्यूशन लेना चाहते हैं, एंड दिस इज़ awesome in that regard। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ ये मैकेनिक्स की किताब है जो थोड़ी सी आसान है। जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर जाएंगे या क्वांटम मैकेनिक्स की लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि फाइनमैन की ही किताबें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। आल्दो उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देता है, बट स्टिल इट गेट्स हार्ड। लेकिन जो मैकेनिक्स का पोर्शन है, दिस इज़ रियली ईजी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, यही थी मेरी रिकमेंडेशन इन बुक्स की। अब एक फाइनल बुक, एडिशनल बुक है, ऑफ कोर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है उसको इसकी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो दिस इज़ जस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स बाय AP फ्रेंच जो था MIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था फिजिक्स का, और ये बुक जो है, ये कॉपी जो है, ये MIT यूनिवर्सिटी ने ही पब्लिश की है, उन्हीं की पब्लिशिंग प्रेस ने। सो जब आप ये सारी पहले वाली किताबें पढ़ लें और अगर आपको मज़ीद कुछ चाहिए मैकेनिक्स के अंदर, मज़ीद डेप्थ के अंदर आप प्लेयर लेना चाहते हैं, लुत्फ़ लेना चाहते हैं, तो अगर आपको ये किताब मिल जाती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स बाय AP फ्रेंच, तो आप इसको लाजमी पढ़ें। आप देख सकते हैं कि ये किताब बज़ात खुद बहुत मोटी है, इसके तकरीबन 700 सफ़हात हैं, तो सिर्फ 700 सफ़हात में इसने मैकेनिक्स लिखी है। तो यू कैन सी कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल भी देखेंगे और कुछ एडिशनल चीज़ें भी देखेंगे जो ये बुक्स आपको नहीं बताती, ठीक है। तो जब आप ये बुक्स पढ़ लेंगे तो ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस कि आप शायद इसको भी पढ़ना चाहें, जिससे आपको इन डेप्थ और कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। यानी वही टॉपिक्स जो आप यहाँ पे पढ़ के आए थे उनको ऐसे मज़ाहिर के ऊपर, ऐसे फिनोमेना के ऊपर, ऐसे प्रोसेसेस के ऊपर अप्लाई किया होगा जो आपको शायद इन बुक्स में ना मिले। सो इट्स अ लिटिल बिट, लेट्स से, एडवांस। तो जब आप इन बुक से गुजर जाएं तो ऑफ कोर्स इट वुडंट हर्ट टू रीड दिस बुक। ओके, दिस इज ऑल आई हैव फॉर मैकेनिक्स। जो मैं देख सकता हूँ वीडियो पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, एंड होपफुली आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, एंड the next series that I'm thinking of is electromagnetism, not electrodynamics, that deserves a separate video। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको आप सिंपली EMT कहते हैं, उसके कोर्स के ऊपर या उसकी किताबों के मुतालिक जो मेरी रिकमेंडेशन है वो हमारी वीडियो होगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।